नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। बाबा जी, जैसे कि जिस दिन महापंचायत थी उस दिन आप लोगों ने एक अपनी जो मांगे थी उसके बारे में कुछ मांग पत्र जो दिया था उसके बारे में हुई कुछ कार्रवाई? उस बारे में तो डीसीओ साहब बताओगे कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, हमें तो लगती नहीं कुछ हुई होगी। हमने बहुत बार ज्ञापन दे लिया, जब सिर पे वो पानी फिर गया, जब हम यहाँ बैठे तारीख पर तारीख दूसरा साल लग गया। छक लिए बैठ के यही गंडे की बात, कान बहरे हो गए मैं कि भाई दो बात, गंडे का पेमिट ये बहुत ही हड़के में मामले को ले रहे थे। ये किसानों ने तंग होकर धरना टेकना पड़ा। हमारा धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। तारीख नहीं चाहिए, मतलब पेमिट चाहिए। ये पेमिट कल दे दो, कल ही हम यहाँ से उठ कर चले जाएंगे। बाबा जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक बढ़िया। बाबा जी, पेमेंट के बिना तो बहुत समस्या हो रही। बस समस्या तो बहुत हो रही है। हर बार डीसीओ साहब को भी पूरा अंगा लगा रखे, हमने तो कह रहे उनका डीएम को भी एक दिन ज्ञापन दे गए थे। डीएम की हमारी मीटिंग भी हुई, पर उस मीटिंग का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। जैसे कि सरसादी मिल था जिस समय, जब उस समय आप लोगों की डीएम साहब से वार्ता हुई थी और उसमें एक एप्लीकेशन जो बनाई थी उन्होंने, उसमें लिखा था कि ये शर्तें तय होगी। शायद उसमें रजत लाल जी भी थे, उन्होंने लिख के दिया था कि जो मिल पेमेंट देने में सक्षम नहीं हुआ तो हम मिल बेच देंगे और पैसा प्रथम किसानों को पैसा मिलेगा, और वो चीज कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं हुई। मिल तो बिक गया, और जो लिखा पढ़ी हो रही थी एडीएम के सामने, ये भी एडीएम जो है वो भी मिल वालों का ही हो लिया। भाई पैसे वालों के हो ले सब। यहाँ तो प्रशासन का भी मामला ढुलमुल हो रहा। आज इनते मिल लिए में, पहले उनते मिल रहे थे। भाई कुछ ना कुछ मामला तो कुछ अंदर खन्ने चल ही रहा है इनका। अनि में एक दिन चाहना एक दिन में पेमेंट हो जा। एक दिन ही सरसादी लाल वाले एक दिन ही पकड़े थे, थाने में बैठाए थे, उसी दिन मिल बिक गया। अगर ये एक बार पकड़ ले आज ही पेमेंट हो जाएगा। किसान को दुखी करना, किसान ही कोई सुनना नहीं। इस अन्नदाता का तो भगवान है, इसका रखवाड़ा और कोई नहीं रहा है। और भाई केक रहे हैं, मजबूरी आएगी। हम तो यहाँ जब बैठ गए और ये नु सोच रहे हो भाई 15-16 में कह रहे हैं पैसे देंगे। इनका दिमाग में है कोई थोड़े घने एक किस्त दे दियो। भाई एक किस्त नहीं, मैं ब्याज के सारा लेंगे, जीवा में अंत उठाएंगे, बिल्कुल नहीं उठने के। सोच रहे हो थोड़ा घना भगा कर ना भेज दियो, भाई बिल्कुल नहीं जाने के। कान खोल के सुन लो, अब की बार मानने के नहीं किसान। हाजी बाबू राम जी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी। हाँ बाबू राम जी, जैसे आप लोग सत्ता में भी हैं, तो क्या किसानों का सहयोग हो रहा है? ब्याज दिलवाने में कुछ कार्रवाई चल रही है शामली स्तर से, जो आरएलडी के उच्च अधिकारी हैं, यहाँ पदाधिकारी? सबसे पहले तो मुझे है मंजीत सिंह यूपी 19 का जो चैनल है इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो है धरातल पे आम जनता की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। रही बात भुगतान की, न तो हमें तारीख चाहिए, न हमें जो है वार्ता चाहिए, हमें तो सीधे सीधे भुगतान चाहिए। आपने जैसे कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की ये बात जरूर है, साझेदार है। हमने आज अपने जो है कार्यालय पे मीटिंग थी, वहां भी ये बात रखी कि उन्होंने भी ये बात दोहराई, हमारे पदाधिकारियों ने भी, कि नहीं वास्तव में जो है ये बहुत भारी समस्या है किसानों के सामने, और हम इस बात को जो है भाई गंभीरता से लेंगे और जो है अपने चौधरी साहब से भी इसके संबंध में बात करेंगे। तो हमें लगता है कि जल्दी इसका समाधान निकलने की पूरी संभावना है। तो आज आरएलडी की मीटिंग थी, कोई कार्यालय पे पता लगा? हाँ जी, कार्यालय पे मीटिंग थी। तो जो यहाँ मिल में जो तारीख दी गई, आरएलडी के कुछ पदाधिकारी गए, उनकी क्या बातचीत हुई? तो पहले कोई मीटिंग होके तय हुआ पूरे आरएलडी के जितने भी सदस्य थे, या वो खुद ही लोग चले गए? नहीं, उसमें तो उनका ये कहना था कि हमें जो है पहले से ये कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। अगर भाई कोई वार्ता पहले से भी कोई ऐसी फाइनल हो रही है, उन्होंने अनभिज्ञता जताई है, भले चाहे जानकारी भी हो उस प्रतिनिधि मंडल को। तो उसके प्रति उन्होंने कोई क्षमा याचना, या किसानों के पास आए, या खाप चौधरी थे इनके पास आए कि हमसे गलती होगी, या उस पर कोई बयान टिप्पणी नहीं करी अब तक? नहीं, वो हमने मांग की है कि जो है चौधरी साहब जैसे 8 तारीख में जो है जनपद में आ रहे हैं, तो किसानों का प्रतिनिधि मंडल को उनसे मिलवाने की बात काम करिए, और जो है इस समस्या का समाधान निकालने का काम करिए। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल जो है किसानों की लड़ाई लड़ने का हमेशा से जो है काम करता रहा है, और ये हमें पूरी उम्मीद है ये आगे भी करता रहेगा। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भाई। बाबा जी, क्या किसानों का आक्रोश तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा?
और बाबा ढका नहीं। और क्या होगा जी, मान लिया पैसा नहीं मिल रहा, क्या करें बच्चा साला, मान लिया बच्चों को फीस नहीं जाती, उनका डॉक्टर को बेचा, दुकान वालों को बेचा, कहाँ तले में अगर नहीं पड़ेगा और क्या बाकी करेंगे। कैसे हैं जी? ठीक है जी। आज अनशन पे थे? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 66 साल। बताइए, 66 साल। 66 साल में भी आप इस त्याग के लिए कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सफल होगा? होगा, पक्का होगा, इनको तो पक्का लेकर जाऊंगा भाई। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार जी। अध्यक्ष जी, दिन प्रतिदिन आज भी संख्या किसानों की काफी थी, अच्छा संकेत आ रहा है, तो लगता है जल्दी ही काम सिरे चढ़ जाएगा। पता नहीं जी कब चढ़ेगा। हमने तो जो है देखो, हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने हमें एक बात सिखाई कि तुम अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। वो तो हमने फल परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया। हम अपना कर्म कर रहे। हम जब तक हमें भुगतान नहीं मिलने का, जब तक हमारे खातों में भुगतान का पैसा नहीं जाएगा, तब तक हम यहाँ गन्ना समिति में जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के बाहर रोज अनशन पर बैठे रहेंगे और यहाँ से जब जाएंगे जब हमारा भुगतान हो जाएगा। चलिए, डीसी साहब नमस्कार, कैसे हैं? सब बड़े। डीसी साहब, जैसे कि आपको मांग पत्र दिया गया किसानों और जो पूरी समन्वय किसान मंच की टीम थी उन्होंने दिया, तो उस पे कुछ गंभीरता से सोच विचार किया? हाँ, वो पूरा चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संदर्भित था वो, तो उसको यथोचित कल ही उसका पूरा अनुपालन करते हुए भेजा गया है। साथ ही उसमें एक बिंदु और जो था कि जैसे अगले साल का 14 दिन के अंदर पेमेंट सुनिश्चित किया जाए, तो उसमें उस दिशा में एक जो ठोस प्रक्रिया हुई है वो ये है कि 225 करोड़ रुपए की जो सीसीएल पास होता है, क्योंकि सीसीएल पास करने से हमें पेमेंट किसान का दिलाने में आसानी हो जाती है, तो वो अप्लाई करा दी गई है और उसका हमारे पास कागज भी है। तो वो एक प्रक्रिया मतलब अगले चरण की हमारी एक ठोस प्रक्रिया शुरुआत हो गई है। अब ये चूंकि हमारा विगत 22-23 का जो पेमेंट है, इसको लेकर के हम लगातार उच्च स्तर से मतलब पूरी, चूंकि हमारी माननीय खाप पंचायत जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग एकदम किसानों के उसमें वो हैं, पूरी सेंसिटिविटी के साथ जो भी चीजें हम दिन प्रतिदिन अवगत कराते हुए, और मैं जहाँ तक मेरी वो है कि इस समस्या का भी जल्द ही कुछ न कुछ निदान अवश्य होगा। डीसी साहब, जैसे कानून व्यवस्था है, आपके कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं क्या? कहीं दबाव में है या उच्च अधिकारियों ने या सरकार की तरफ से आप बाध्य हैं कि कार्रवाई नहीं कर पा रही है? नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। फिलहाल जो नियमितः हो रहा है वो नियमितः, जैसे आर्थिक कार्रवाई नियमितः मतलब विभाग से द्वारा जारी हो चुकी है। विभाग उसमें समय रहते हुए अपना मतलब जो विभाग के स्तर की मतलब एक अंतिम और ठोस कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई सुनिश्चित हो चुकी है। जो किसानों के लाभ के लिए कानून है उस पर आप कोई काम नहीं कर रहे, और जो आपके सोसाइटी के लाभ के लिए है, जैसे कि खाद पर ब्याज समय पे काट रहे, पहले साल भर में काटते थे, अब 6 महीने में काट रहे हैं, जानबूझकर किसानों को थोपा जा रहा है नैनो यूरिया जो किसान लेना नहीं चाहता, तो इस तरह की समस्याएं भी हैं। नैनो यूरिया के संबंध में हम लोगों ने पिछली मीटिंग में जैसे ही बात आई थी वैसे तुरंत प्रतिबंध लगा दिया था। ये पूर्णतः प्रतिबंधित, मतलब हम लोगों ने किसानों को उसको देना एकदम बंद कर दिए हैं। ऐसी फिलहाल इधर कोई शिकायत नहीं आई है। यदि आती है आपके माध्यम से, अगर आज मिली है तो इसका हम वो करेंगे। नहीं, ये चीज समस्या किसानों को आगे तो देखने को नहीं मिलेगी। जो नैनो यूरिया का फिलहाल नैनो यूरिया का जो रेशियो है वाला, क्योंकि ये रेशियो कारगर नहीं साबित हो रहा, ये इस रेशियो का दिखाई नहीं देगा। तो जो 14 दिन का कानून है, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, उच्च पद पर हैं, किसानों की समस्या है, कहीं ना कहीं इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। देखिए, पीड़ा हम यही बिल्कुल नजदीक से देख करके पूरी चीजें नजदीक से देख रहे हैं, तो पीड़ा की अनुभूति पूरी है। अब ये है कि चूंकि ये मैटर पुराना हो चुका था, उस मैटर को थोड़ा सा सॉल्व करने में जो समय लग रहा है उतना ही समय। डी साहब, कितने टाइम हो गया आपको शामली में ज्वाइन किए? मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो 1 महीने से इन्होंने आपको तारीख दे रखी थी, एक चेतावनी किसानों ने, तो उसके प्रति कोई आप लोगों के अंदर चिंता नहीं लगी? कोई ठोस नतीजा नहीं निकला? चलिए, ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ तो किसानों की झोली में मिलता। त्योहार भी है और समस्याएं भी हैं, बिजली की भी समस्या है, बच्चों की फीस की भी समस्या है,
कहीं ना कहीं आप लोग मिल के दबाव में हैं और उल्टा मिल को आपके दबाव में होना चाहिए। आप एक अधिकारी हैं और ये मिल वाले जो नए आए हैं इनकी तो लगभग 6 से 7 यूनिट पहले भी हैं, तो ये लोग पेमेंट देने में सक्षम हैं। वो तो इनकी समस्या होनी चाहिए थी, इससे किसानों को समस्या झेलनी पड़ रही है। जो समस्या मिल बिकने से पहले थी जो कि तो वो जो कि तो है। ऐसा है कि जो इस अवधि में हम लोगों ने जो पिछले विगत वर्ष का पेमेंट बकाया था वो लगभग पूर्ण 30 तारीख तक पूर्ण कर दिया गया है। ये जो चूंकि और विगत वर्ष का है तो इसमें अभी जो चीनी मिल की बिक्री की प्रक्रिया जो हम लोगों को मतलब समझ में मतलब जानकारी प्राप्त हो रही है वो पूरी विधिक रूप से मतलब 13 तारीख तक वो संपूर्ण हो जाएगी। ये थोड़ा सा उस बिक्री की प्रक्रिया की अभी देरी है। तो ठोस कोई बात किसानों के लिए क्या है आपकी पेमेंट के लिए? अब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाए उसके बाद ही मतलब जो मतलब हम लोगों से बात हो रही है तो उसके बाद पेमेंट की मतलब प्रक्रिया पूरी करने के लिए। डीसी साहब थोड़ा इसमें प्रयास करिए। जी जी ठीक है सचिव साहब कैसे हैं? हाँ जी। सचिव साहब जैसे कि मांग पत्र में दिया गया था दोनों जो चीनी मिले हैं थाना भवन और गोगर मिल उनकी आरसी कटने के लिए यहाँ की तो बता रहे थे कुछ समस्या है, तो उसके लिए आप सक्षम नहीं है क्या उनकी आरसी काटने के लिए? हम गन्ना समिति शामली के सचिव हैं। तो गन्ना समिति शामली से संबंधित ही हम कोई बात कर सकते हैं। ऊन और जो वहाँ थाना भवन की बात है वो वहाँ के सचिव जो है वो बता पाएंगे। सचिव तो आप भी हैं, मैं थोड़ा इस बात को कहना चाहता हूँ वो मौजूद नहीं है। जो सचिव के अधिकार होते हैं इस अधिकार में ये चीज आती है या नहीं आती है? हाँ बिल्कुल, सतत मॉनिटरिंग की बात आती है और उसमें जो भी समस्याएं हैं उनको उच्च स्तर पर पहुंचाने की बात है। जहां तक उसमें हम सबका पूरा रोल है और उसको हम पूरी तन्मयता से उसको निभाते हैं। क्या अब की बार पेमेंट व्यवस्था सुदृढ़ होगी जैसे आप आए यहाँ पे? हमें 100% उम्मीद है कि ये 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। नहीं आपको करवाना होगा, ये तो नहीं लगते बिल्कुल करवाएंगे। ये तो आपको आदेश अपने कमिटमेंट के साथ ये हम पूरा शुरू से ही लेकर के चल रहे हैं। किसानों का कि डीसी साहब ने बताया कि अभी लोन लिमिट जो है सीसीएल पास करने के लिए अप्लाई हो चुकी है और वो पास हो जाएगी। इससे हमारा एश्योरेंस हो जाएगा कि भुगतान अगला समय से हमें मिलेगा। आप लोगों को दिलाना पड़ेगा। मैं बार बार ये दे रहा हूँ कि अपने अधिकारों को किसानों के लिए लगाइए क्योंकि आप ही माध्यम हैं जी। मिल और किसान के बीच सोसाइटी ही माध्यम है। लगातार हम 24 घंटे किसानों के बीच में रहते हैं और रहेंगे और पूरी जो भी हमारी ताकत होगी वो पूरी ताकत लगाएंगे और समय से भुगतान कराएंगे। हाँ जी नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया ठीक है। पेमेंट की क्या स्थिति है? ये इतना लचर व्यवस्था क्यों है आप लोगों के अधिकार में? गन्ना समिति शामली से संबंधित जो हमारी चीनी मिल शामली है उसमें पिछले वर्ष का भुगतान जैसा कि आप ही जानते हैं पूरा हो चुका है। जो उसके पहले साल के भुगतान है कि अवशेष पड़ा हुआ है उसके लिए विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरसी जारी कराई जा चुकी है और वो आरसी जारी है सरसादी लाल की, आप ये कह रहे हैं? हाँ आरसी जारी है और उसी बीच में चीनी मिल का हस्तांतरण हो गया। चीनी मिल बिक गई, उसको दूसरे ग्रुप त्रिवेणी ने खरीद लिया है। अब उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होती है हम लोग कोशिश करके आरसी की कार्रवाई पूरी कराएंगे। डीसी साहब ये बात है जो रह गई थी कि बकाया भुगतान में ब्याज के, जैसे अभी आप बता रहे हैं 221 या 22 करोड़ की बता रहे हैं सीसीएल बनवा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। बट किसानों का जो हक है में ब्याज वो तो मिलेगा किसानों को। क्योंकि आरसी का ही प्रबंध है तो जब कोई चीज कार्रवाई हो जाती है और प्रबंध है तो उसका रिजल्ट वही होता है जो उस विकास है। टोटल किसानों का कितना पेमेंट बकाया है मिल पे में ब्याज? मैं ब्याज तो 262 करोड़ की आरसी जारी हुई है टोटल और 262 करोड़ 262 करोड़ रुपए कब तक मिल जाएंगे किसानों को? ये तो अभी फिलहाल जैसे ही इनके सत्ता मतलब हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी होती है वैसे आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ जवाब तलब तो करते होंगे आप इनसे? हाँ लगातार हर पक्ष में जवाब तलब हो रहे हैं। तो कुछ सटीक बात नहीं बता रहे? नहीं, चूंकि मेन मुद्दा वही है कि हस्तांतरण की प्रक्रिया वो कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो पूरी होती है
तो आगे की कार्रवाइयां भी संभव हो पाएंगी। डीसीओ साहब, पहली मीटिंग हुई, आपने कहा था मैं किसानों के साथ हूँ, जो भी काम होगा मैं किसानों के साथ सर्वप्रथम खड़ा रहूंगा, वो चीज कहीं ना कहीं नहीं लग रही। नहीं, हम लोग तो हमेशा किसानों के साथ ही खड़े हैं, आपके साथ ही खड़े हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। किसानों के साथ हमेशा 24 घंटा रहते हैं और जो भी चीजें हैं वो हमें उच्च स्तर तक पूरी तरह उसको अवगत भी कराते हैं। चोई साहब कैसे हैं? बढ़िया, धन्यवाद। चोई साहब, क्या लग रहा है आपको पेमेंट की? जैसे बातचीत हुई, मैं ब्याज कह रहे हैं कि 262 करोड़ रुपए हैं, तो क्या स्थिति लग रही पेमेंट की, देने की नहीं? इसमें लग क्या रहा, स्पष्ट बात है, मिल भी था कर्जे में, कोई भी अपनी संपत्ति बेच रहा, कर्जे में बेच रहा, तो सबसे पहले तो किसान का बकाया देना चाहिए था। दोनों की मिली भगत से किसान का बेवकूफ बना रहे। भाई पैसा तो त्रिवेणी ग्रुप ने सरसादी लाल को दिया, वही पैसा सबसे पहले किसान को देना चाहिए था। इसी वजह से तो मिल भी क्या, 2-3 फंक्शन जा लिया, पिछला कावड़ का महीना गया, इस महीने में किसान को इतनी दिक्कत हो पैसे की, 2-3 त्योहार जा लिए, तीजो जा लिया, रक्षाबंधन जा लिया, अब फिर 2-3 त्योहारों का सीजन खड़ा, तो किसान 1 रुपए को तंग हो रहा और ये करोड़ों में खेल ले। भाई कितने ही करोड़ का तो मिल भी क्या होगा, वही किसानों का पैसा किसानों को दे देते, फिर आपस में लड़ते रहते, तो इनकी दोनों की मिली भगत है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। क्या बता रही थी? हाँ।